मोदी की लीडरशिप में देश तेज गति से विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने पिछले 11 सालों में भारत की सॉफ्ट पावर को एक नई पहचान दी है। उन्होंने इसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जहां भारत न केवल अपनी प्राचीन परंपराओं पर गर्व करता है, बल्कि आधुनिकता और आत्मविश्वास से विश्व का नेतृत्व करता है। भारत की विदेश नीति की परंपरा हमेशा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रही है, लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी ने इस विरासत को एक जीवंत कथा और ब्रांड में बदल दिया। पीएम मोदी का संचार कौशल सबसे पहले वैश्विक स्तर पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सामने आया, जब उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव केवल एक सांस्कृतिक पहल नहीं थी, बल्कि एक गहरी कूटनीतिक रणनीति थी। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार बताया और इसे पूरी दुनिया के स्वास्थ्य और कल्याण से जोड़ा। इस विचार को 177 देशों का समर्थन मिला, जो संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव के लिए अभूतपूर्व था। आज योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी छवियां राजपथ से लेकर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक भारत की सॉफ्ट पावर की सबसे प्रखर मिसाल है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन आप दर्शकों को पीएम मोदी पर भरोसा है तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है और कैसे विपक्ष को लगा है बड़ा झटका। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर विवादित अखबार नेशनल हेराल्ड को किसी भी अन्य राष्ट्रीय दैनिक अखबार से ज्यादा विज्ञापन के लिए पैसे दिए हैं, जिससे जनता के पैसों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। आधिकारिक दस्तावेजों से पता चला है कि नेशनल हेराल्ड को सरकार के विज्ञापन बजट से करोड़ों रुपए मिले, जबकि राज्य में इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग नहीं के बराबर है और पाठक संख्या भी लगभग 0 है। डेटा से सामने आया है कि नेशनल हेराल्ड को 2023-24 में 1.90 करोड़ रुपए दिए गए और 2024 से 25 में लगभग 99 लाख रुपए, जबकि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबारों को काफी कम रकम मिली। कई को तो दिए गए राशि का आधा से भी कम मिला। सरकार ने 2024-25 में राष्ट्रीय प्रकाशनों पर विज्ञापन के लिए 1.42 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें से अकेले 60% से भी ज्यादा हिस्सा नेशनल हेराल्ड को दिया गया। वहीं उसी समय प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक अखबार खाली हाथ रहे। पिछले 3 सालों में सरकार ने नेशनल हेराल्ड के लिए विज्ञापन पर 4.31 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, जो किसी भी राष्ट्रीय मीडिया पर हुए खर्च से सबसे ज्यादा है। सरकार ने 2025-26 के लिए पहले ही 99 लाख रुपए जारी कर दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि सूचना विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास है। पिछले 2 वित्त वर्षों में नेशनल हेराल्ड राष्ट्रीय अखबारों में कर्नाटक के विज्ञापन बजट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, भले ही इसके पाठक की संख्या बेहद कम हो। कर्नाटक सरकार के इस कारनामे का खुलासा होने के बाद राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया है। विपक्ष ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है, जबकि सत्ताधारी दल ने इसका बेबाकी से बचाव किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN नारायण ने इसे टैक्स पेयर्स के पैसे की खुली लूट करार दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बदायूं न्यायालय की शरण ली गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं की अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में ट्विटर पर की गई पोस्ट को मानहानि कारक, भड़काऊ और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाला बताया गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर निवासी जयसिंह सागर पुत्र स्वर्गीय नानक राम से जुड़ा है, जिन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 17 फरवरी 2025 को कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से बसपा प्रमुख मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और वीडियो पोस्ट किए गए। आरोप है कि इन पोस्टों में मायावती के विरुद्ध भ्रष्टाचार, लूट और अन्य आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग किया गए। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि उक्त पोस्टों के माध्यम से न केवल मायावती की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैलाने और समर्थकों को उकसाने का भी कार्य किया गया। याचिका के अनुसार इस तरह की टिप्पणियों से मायावती के समर्थकों और अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई है। समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। अब बदायूं विशेष अदालत ने राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और उदित राज को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है। स्पेशल जज पूनम सिंघल ने दोनों नेताओं को 29 जनवरी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। दर्शकों, इन दिनों ट्रंप का आक्रामक और अस्थिर मिजाज दुनिया भर में तनाव का कारण बना हुआ है।
लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत को लेकर भी उनका रवैया लगातार तल्ख होता जा रहा है। जहां ट्रंप अपने से कमजोर देशों पर सीधे कार्रवाई करने से नहीं हिचक रहे, वहीं भारत जैसे सशक्त और आत्मनिर्भर देश के मामले में वो बयानबाजी के जरिए माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब ट्रंप की इस बयानबाजी को देश की विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए भुनाने लगती है। भारत पर दूसरे देशों की टिप्पणियों को आधार बनाकर वो सरकार पर हमला बोलने लगती है, बिना ये सोचे कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच सकता है। विपक्ष का ये रवैया हाल के दिनों में और भी ज्यादा अधिक स्पष्ट हुआ है, जब ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयानों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर उनकी छवि को कमजोर करने के लिए किया गया। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी अमेरिका के संदर्भ में अपने ही प्रधानमंत्री को कमतर दिखाने से पीछे नहीं हटते, जो राजनीतिक विरोध की सीमाओं को पार कर देता है। दरअसल हाल ही में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर भारत की लंबित रक्षा, सौदे और व्यापारिक मुद्दे में उनसे बातचीत की थी। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, लेकिन 5 सालों तक डिलीवरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे। महोदय, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? ट्रंप ने आगे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनके मजबूत संबंध बताते हुए कहा कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। ट्रंप के इस बयान को कांग्रेस इकोसिस्टम ने प्रोपेगेंडा के रूप में देखकर सोशल मीडिया पर परोसा, वो भी बयान के एक अधूरे हिस्से को उठाकर, जिसमें ट्रंप ने पीएम मोदी की बात करते हुए कहा कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। इस अधूरे बयान से प्रधानमंत्री की आलोचना को लेकर धड़ाधड़ पोस्ट किए गए। मोदी पर विदेशों में भारत की बेइज्जती करवाने के आरोप लगाए गए। खासतौर पर राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले वीडियो से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि नेपाल बांग्लादेश संभल नहीं रहा, चीन का नाम ले नहीं पाते, अमेरिका से उम्मीद करना बेईमानी है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि वो कौन है। वैसे बौखलाए भक्त अभी खुद ही दास्ताना बयां करेंगे। कांग्रेस इकोसिस्टम ने ट्रंप के बयान के केवल एक हिस्से को चुनकर सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ा। ट्रंप के बयान के उन शब्दों पर फोकस किया जिसमें पीएम मोदी इज्जत से बात कर केवल एक सवाल पूछ रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को इस तरीके से पेश किया गया कि मानो भारत के प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के सामने कमजोर पड़ गए हों, लेकिन असलियत यह है कि ट्रंप ने उसी बयान में अगली ही पंक्ति में साफ कहा कि वो और प्रधानमंत्री काफी अच्छे दोस्त हैं। ये तथ्य कांग्रेस के इस प्रोपोगेंडा में जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि पूरी बात सामने आ जाती तो ये बनाया नैरेटिव टिक नहीं पाता। इससे एक बात तो साफ है कि सच को पूरा बताने के बजाय अधूरे बयान को हथियार बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। प्रोपोगेंडा फैलाने की जल्दबाजी में ये नहीं सोचा गया कि इसका असर कहीं न कहीं देश के अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का सम्मान हमेशा बरकरार रखा। एक बार पाकिस्तान में जब असीम मुनीर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, तो उस समय भी पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। लेकिन असीम मुनीर की इस टिप्पणी पर वो चुप नहीं बैठे, बल्कि कड़ा विरोध दर्ज किया था। लेकिन कांग्रेस के लोग अक्सर विदेशी नेताओं के बयान के सहारे पीएम मोदी पर निशाना साधने लगते हैं, जबकि उन्हें पीएम मोदी की तरफ से विदेशी नेताओं को करारा जवाब देना चाहिए, जैसे पीएम मोदी ने उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से दिया था। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा का नजारा उस वक्त बेहद भावुक हो गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन के पटल पर अपनी बात रखते हुए आहत नजर आई। ये मामला विपक्ष द्वारा सीएम की जुबान फिसलने पर उनके मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने से जुड़ा है। आमतौर पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के लिए पहचाने जाने वाले इस सदन में आज मुख्यमंत्री की पीड़ा गूंजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके मानवीय स्वभाव और जुबान फिसलने जैसी छोटी बातों को हथियार बनाकर उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई के दौरान उनकी आवाज में भारीपन नजर आया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक मीम बना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मानवीय भूलवश उनके मुंह से कोई शब्द गलत निकल जाता है तो उसे मुद्दा बनाकर मजाक उड़ाना एक मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि एक महिला का अपमान है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती से AQI को AIQ कह दिया और एक संदर्भ में अंग्रेजों की जगह कांग्रेस शब्द निकल गया। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि विपक्ष को एक महिला का मुख्यमंत्री बनना रास नहीं आ रहा। उन्होंने सवाल किया कि क्या एक महिला दिल्ली नहीं चला सकती। रेखा गुप्ता ने कहा
कहा कि इस तरह के मजाक से उन्हें गहरी मानसिक तकलीफ होती है और ये राजनीति के गिरते स्तर का प्रमाण है। वहीं भावुक होने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी की कार्य प्रणाली पर कड़ा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी गलती तो अनजाने में हुई थी, लेकिन आपने तो दिल्ली की जनता को जानबूझकर धोखा दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि जो लोग गाड़ी, बंगला और सरकारी सुविधाएं न लेने का वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने ही भ्रष्टाचार के पैसों से अपना शीश महल खड़ा कर लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि आंदोलन से उपजी पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है और अपनी कमियां छिपाने के लिए दूसरों का मजाक उड़ा रही है। इस दौरान विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता हंगामा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को मौजूदा शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में बार बार बाधा डालने के कथित प्रयास के कारण शेष सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने और उसकी मर्यादा को उल्लंघन करने के कारण विपक्ष के सदस्य सोमदत्त, जनरल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को शेष सत्र के लिए सदन से निलंबित किया जाता है। बयान में कहा गया कि अध्यक्ष गुप्ता का ये निर्णय सदन के अधिकार, व्यवस्था और गरिमा को बनाए रखने के लिए और दिल्ली विधानसभा की कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए लिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के द्वारा कथित तौर पर सिख गुरु तेज बहादुर का अपमान किए जाने पर बीजेपी सड़कों पर उतरी। पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता जानबूझकर भारतीय धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। बीजेपी के अनुसार आम आदमी पार्टी के नेता पहले भी ऐसा कर चुके हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और आतिशी और भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। पार्टी इस मुद्दे को पंजाब में भी मजबूती से उठाने की योजना बना रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। आम आदमी पार्टी ने वीडियो के फोरेंसिक जांच की मांग की है, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तगड़ा प्रहार कर दिया है। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग अपने लिए एक मौके की तरह देखते हैं कि उन्हें मौका मिल गया है पीएम मोदी पर निशाना साधने का। वो इसे पीएम मोदी के खिलाफ सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से आई खबर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और ट्रंप के करीबी के खुलासे से राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, ट्रंप की बयानबाजी को देश की विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए भुनाने लगती है। भारत पर दूसरे देशों की टिप्पणियों को आधार बनाकर वो सरकार पर हमला बोलने लगती है, बिना ये सोचे कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल हाल ही में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया और व्यापारिक मुद्दों के लिए उनसे बातचीत के लिए आग्रह किया था। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, लेकिन 5 सालों तक डिलीवरी नहीं हुई। मोदी मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि महोदय, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। ट्रंप ने आगे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनके मजबूत संबंध बताते हुए ये भी कहा कि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वहीं ट्रंप के इस बयान को कांग्रेस इकोसिस्टम ने प्रोपोगेंडा के रूप में देखकर सोशल मीडिया पर परोसा, वो भी बयान के एक अधूरे हिस्से को उठाकर, जिसमें ट्रंप ने पीएम मोदी की बात करते हुए कहा कि क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। इस अधूरे बयान से प्रधानमंत्री की आलोचना को लेकर धड़ाधड़ पोस्ट किए गए। खासतौर पर राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले वीडियो से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। एक बार फिर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट करके पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया, लेकिन अब ट्रंप के करीबी ने खुलासा किया है कि कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया है और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की है। दरअसल अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापार समझौता इसलिए अटका हुआ है क्योंकि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के अटकने की वजह कोई नीतिगत मतभेद नहीं, बल्कि पीएम मोदी का ट्रंप को सीधे फोन ना करना है। एक इंटरव्यू में लटनिक ने दावा किया कि व्यापार समझौते की पूरी रूपरेखा तैयार थी, लेकिन उसे अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से फोन पर बात करनी थी। उनके मुताबिक भारत सरकार इसके लिए सहज नहीं थी और आखिरकार ये कॉल नहीं की गई। लटनिक ने कहा कि पूरी डील तैयार थी, लेकिन साफ बात यह है कि ट्रंप की ये डील थी, वहीं इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। बस मोदी को राष्ट्रपति को फोन करना था और वो इसके लिए असहज थे। मोदी ने कॉल नहीं की। हमें इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ व्यापार समझौते किए। हमें उम्मीद थी कि भारत के साथ समझौते इनसे पहले हो जाए। अमेरिकी वाणिज्य सचिव के इस बयान से आधिकारिक तौर पर सामने आ गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर सख्त बयानबाजी व्यापार या नीतियों को लेकर नहीं कर रहे, बल्कि उनके अहंकार से जुड़ा हुआ है, जिससे ठेस लग गई है।
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया और फिर ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। इसकी कीमत भारत को 50% तक की भारी भरकम टैरिफ के रूप में चुकानी पड़ी। ट्रंप अब भारत के खिलाफ और अधिक टैरिफ बढ़ाने की बात भी कह चुके हैं। लेटनिक ने यह भी कहा कि जिन शर्तों पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लगभग तय माना जा रहा था वो अब लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उस व्यापार समझौते से पीछे हट चुका है जिस पर पहले सहमति बनी थी। अब हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे अमेरिकी वाणिज्य सचिव लेटनिक ने खुलासा किया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, जिस वजह से ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। अगर वाकई पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया होता तो जैसा कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं तो पीएम मोदी तो ट्रंप के फोन को कभी इग्नोर नहीं करते, लेकिन ट्रंप के फोन को इग्नोर कर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके लिए देश सबसे पहले। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव लेटनिक के खुलासे के बाद राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा छीन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें